अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका कक्षा 3 के बच्चों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, हमारा आज का विषय है पार्ट 4 सैंडविच। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। सैंडविच पार्ट में आगे बढ़ने से पहले हम संयुक्त व्यंजन को फिर से एक बार दोहराएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए, दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, है ना बच्चों। ये मुख्य व्यंजन 4 है। संयुक्त व्यंजन मुख्य कौन से है? 4 है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, है ना बच्चों। तो देखिए, क्ष किस तरह से बनता है हमने पिछली वीडियो में सीखा था बच्चों, है ना। देखिए, बोलचाल की भाषा में जो व्यंजन के नीचे हलंत लगता है उसे आधा पढ़ा जाता है ना बच्चों। मैंने समझाया था ना आपको। क्ष क्ष किस तरह से बनता है? आधा क, आधा श, अ, क्ष, क, श, अ, क्षत्रिय। हाँ, इसी तरह त, र, अ, त्र, त्रिशूल। ज, ज्ञ, अ, ज्ञानी। श, र, श्र, श्र, श्रीमान। आया सभी को समझ में बच्चों? हाँ, तो बच्चों, हमने पिछले पार्ट में द्वितीय व्यंजन सीखे थे, है ना बच्चों। तो इसे एक बार देखेंगे। जब एक वर्ण 2 बार मिलता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कि पक्का, 2 व्यंजन एक समान है ना, एक जैसे हैं, तो ये कैसा बन गया? पक्का। हल्का बोलते हैं और इसे पूरा बोलते हैं, पक्का। इसी तरह लज्जा, बच्चा। आया सभी को समझ में? द्वितीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, है ना बच्चों। तो आगे बढ़ेंगे संयुक्त अक्षर की ओर। संयुक्त अक्षर कैसे होते हैं? 2 अलग अलग व्यंजन जुड़ने पर एक नया शब्द बनता है, उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त अक्षर कैसे बनते हैं बच्चों? देखिए, जैसे उदाहरण में अच्छी, अ, आधा च और छ, अच्छी। देखिए, आधा च मीन्स बोलचाल की भाषा में हमें यह आधा है तो हलंत लगने पर क्या बनता है बच्चों? आधा बन जाता है। इसी तरह देखिए, अच्छी किस तरह लिखा जाता है? संयुक्त व्यंजन इस तरह जुड़ते हैं। 2 व्यंजन अलग अलग जुड़ने पर इसे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर कहते हैं। सॉरी, देखिए, तुम्हारे, तुम्हारे, क्या, आधा का य। देखिए, आधा का य, अ, क्या। आधा म, ह, अ, म, तुम्हारे, अच्छा, ज्योति। आधा ज, य, ओ की मात्रा, ती, ज्योति। तो बच्चों, देखिए किस तरह से जुड़े हैं अक्षर। संयुक्त 2 अक्षर अलग अलग जुड़ने पर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। आया सभी को समझ में बच्चों? आगे हमें हिंदी सीखने के लिए यह सभी अक्षरों की आवश्यकता होती है। अच्छे ध्यान से देखिए बच्चों, अच्छी किस तरह लिखे जाता है? तुम्हारे। क्या किस तरह लिखा जाता है? ज्योति। इस तरह से और भी शब्द आते हैं आपको। ठीक है, तो हम सैंडविच पार्ट में देखेंगे इसे। ठीक है बच्चों। सैंडविच पार्ट 4 सैंडविच। देखिए बच्चों, विद्या और ज्योति। देखिए, ध्या, द को आधा आधा नहीं लिख सकते ना इस तरह से, तो हलंत लगा है। देखिए, विद्या और ज्योति शाम को खेल के मैदान से घर लौटी। देखिए, वि, आधा द, पूरा ध, य, विद्या, आधा द, य, विद्या और आको आओ र, और ज्योति, आधा ज, य, ओ की मात्रा, ती, ज्योति। शाम, श को आ की मात्रा, शाम, शाम, क को आ की मात्रा, को। खेल, खा को ए की मात्रा, खेल, खेल, का को ए की मात्रा, के।
मैदान, म को आई की मात्रा, मैं, द को आ की मात्रा, दान, मैदान से घर लौटी। विद्या और ज्योति शाम को खेल के मैदान से घर लौटी। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है। सैंडविच किसे कहते हैं बच्चों? ब्रेड में मम्मी आपको नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में या फिर कभी आपको भूख लग जाएगी तभी बना के देती हैं, है ना बच्चों। तो इसी तरह देखिए विद्या और ज्योति माँ नाश्ते में क्या बना रही हैं। विद्या और ज्योति अपनी माँ से क्या कह रहे हैं बच्चों? माँ आप नाश्ते में, नाश्ता किस तरह लिखा गया है देखिए बच्चों, आधा श और त, नाश्ते में क्या बना रही हैं। तो देखिए यहाँ पर माँ कहती है आज तुम्हारे लिए मैं सैंडविच बना रही हूँ। देखिए माँ क्या कह रही है। माँ विद्या और ज्योति से क्या कह रही है बच्चों? आज तुम्हारे लिए मैं सैंडविच बना रही हूँ। नाश्ता किसे कहते हैं बच्चों? ब्रेकफास्ट को नाश्ता कहते हैं, है ना बच्चों। देखिए विद्या कहती है माँ सैंडविच कैसे बनता है। विद्या क्या कह रही है माँ को? सैंडविच किस तरह से बनता है, कैसे बनाते हैं। तो माँ कह रही है पहले दही को एक कपड़े में बांध कर लटका दो। वह क्या कह रही है? माँ कह रही है पहले दही को एक कपड़े में बांध दो और उसे लटका दो। तो विद्या क्या कह रही है देखिए, इसका तो सारा पानी निकल गया। इसका जो दही कपड़े में डालकर लटकाने पर उसका सारा पानी निकल गया। माँ कह रही है अब इसे एक प्याले में डालकर इसमें मस्टर्ड सॉस, नमक, चीनी अच्छी तरह मिला दो। तो वो क्या कह रही है माँ, अब इसे एक बाउल में निकालकर प्याले में उसे डालो और उसमें मस्टर्ड सॉस, नमक और चीनी अच्छी तरह मिला दो। चीनी किसे कहते हैं बच्चों? शक्कर को कहते हैं, शुगर को। प्याला किस तरह लिखा गया है देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आधा प और य कैसा बन गया है? प्या। आधा प और या ये दो अलग अलग व्यंजन है। देखिए बच्चों दो अलग अलग अक्षर है ना बच्चों। यहाँ मस्टर्ड कैसा लिखा गया है? आधा स और ट, मस्टर्ड। आइए और ये र की मात्रा है, इसे भी मैं समझाऊंगी। सॉस अभी अच्छी किस तरह लिखा गया है देखिए, आधा च और छ, अच्छी। आया सभी को समझ में? ध्यान दीजिए। ज्योति अभी ज्योति क्या कह रही है देखिए, माँ मैं खीरा और गाजर लाई हूँ। वह क्या कह रही है? खीरा किसे कहते हैं? क्यूकम्बर को खीरा कहते हैं। गाजर किसे कहते हैं बच्चों? कैरेट। सभी को पसंद है ना? हाँ। ज्योति क्या कह रही है माँ को? माँ मैं खीरा और गाजर लाई हूँ। देखिए बच्चों अभी माँ क्या कह रही है, माँ इसके कद्दूकस कर दही से पेस्ट में मिला दो। इसे कद्दूकस कीजिए। क्या? खीरा और गाजर को माँ क्या कह रही है, इसे कद्दूकस किसे कहते हैं? जो ऐसे ग्रेट करते हैं ना बच्चों, ग्रेट करने के लिए उसे कद्दूकस कहते हैं। तो उसे क्या कह रही है, जो दही है उसमें यह कद्दूकस करके इस पेस्ट में मिला दो। फिर ब्रेड के एक स्लाइस पर पेस्ट अच्छी तरह फैला दो। जो ब्रेड का स्लाइस होता है ना, सैंडविच किससे बनते हैं बच्चों? ब्रेड से बनते हैं। तो ब्रेड का जो एक पीस रहता है उसे स्लाइस कहते हैं। स्लाइस पर पेस्ट अच्छी तरह फैला दो। पेस्ट किस तरह लिखा गया है देखिए, आधा स और ट, पेस्ट, है ना बच्चों। स्लाइस कैसे लिखा गया है देखिए, आधा स और ल, दो अलग अलग अक्षर है ना बच्चों। स्लाइस आधा स और पूरा ल।
इसी तरह स्लाइस पर पेस्ट अच्छी तरह फैला दो, उसे अच्छी तरह स्प्रेड कर दो करके बता रहे हैं। दूसरे पर मक्खन लगाकर उसके ऊपर रख दो, उसके ऊपर दूसरी तरफ मक्खन लगा दो और उसके ऊपर रख दो। तो ज्योति क्या कह रही है, माँ क्या सैंडविच बन गया? इतना ही करने पर सैंडविच बन गया करके माँ कह रही है। माँ, हाँ बन गया बच्चों। हाँ, अब इसे काटो और अपने प्लेट में रख कर खा लो। देखिए प्लेट किस तरह लिखा गया है, आधा प और ल, प्लेट। देखिए बच्चों किस तरह से मैं बोल रही हूँ, प्लेट, है ना बच्चों? हाँ, लेकिन एक और बात, इससे बनते समय स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। देखिए स्वच्छता किस तरह से लिखा गया है। स्वच्छता किसे कहते हैं? क्लीनलीनेस को कहते हैं। आधा स और पूरा व, आधा च और पूरा छ, स्वच्छता। ध्यान किस तरह से दिया गया है? आधा ध और य, है ना बच्चों? आया सभी को समझ में? किस तरह संयुक्त अक्षर बनकर, यहाँ देखिए मक्खन भी है। मक्खन किसे कहते हैं? बटर को कहते हैं, है ना बच्चों? हाँ, ध्यान दीजिए, रखना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? आपकी हेल्थ को कहते हैं। जब हम सफाई नहीं करेंगे तो हमारी सेहत पर असर गिरेगा ना, है ना बच्चों? स्वास्थ्य किस तरह लिखा गया है? देखिए आधा स और पूरा व, और यहाँ पर थ और य, स्वास्थ्य, आधा स थ य, है ना बच्चों? आया सभी को समझ में? हाँ, तो देखिए ज्योति और विद्या क्या कह रही है। जी माँ, हम इसका जरूर ध्यान रखेंगे। सभी को सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह ज्योति और विद्या भी हम सफाई का ध्यान रखेंगे करके कह रही हैं। सैंडविच खाते हुए, वाह माँ मजा आ गया, आप भी जल्दी खाइए, आपका सैंडविच आपको बुला रहा है। सभी हंसने लगे। तो बच्चों हमें इस पाठ से क्या सीख मिली? क्या सीखे हम पहले क्या सीखे बच्चों? संयुक्त अक्षर सीखे, है ना बच्चों? संयुक्त अक्षर सीखे और सैंडविच बनाना भी सीख लिए हैं। इसी के साथ हम कन्वर्सेशन, संवाद जो कहते हैं ना, जब हम कक्षा में हो, अगर हम क्लास में रहते थे ना, तो 3 लड़कियों को इस तरह से खड़े करके मैं अच्छे से समझाती थी। बट अभी तो स्कूल्स बंद है ना बच्चों? तो पाठशाला हमारी बंद है ना बच्चों, विद्यालय। हाँ, तो बच्चों इसी तरह हमें समझना है। तो बच्चों इसे क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। जो क्वेश्चन करता है और उसमें इसका आंसर मिलता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? संवाद कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? संवाद, कन्वर्सेशन को संवाद कहते हैं। आया सभी को समझ में बच्चों? देखिए बच्चों किस तरह से विद्या माँ को क्वेश्चन कर रही है कि माँ सैंडविच कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन कहते हैं ना इसे, है ना बच्चों? हाँ, इसी तरह माँ कैसे उसका उत्तर दे रही है, प्रश्न कर रही है और यह उत्तर दे रही है ना? पहले दही को एक कपड़े में बांधकर लटका दो। इसी तरह इसमें क्वेश्चन और आंसर दिया गया है। समझ में आया बच्चों? कन्वर्सेशन कहते हैं। एक जो उसका क्वेश्चन करता है और दूसरा उसका आंसर देता है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? संवाद कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं। आया सभी को समझ में? हाँ, तो बच्चों ये हमने पिछली वीडियो में सीखा था। क्या सीखे थे? द्वितीय व्यंजन सीखे थे और इसी के साथ हम संज्ञा भी सीखे थे। जैसा कि आपको इंग्लिश में नाउन कहते हैं, नेम, एनीथिंग, नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल्स को नाउन कहते हैं ना, इसलिए नाउन को संज्ञा कहते हैं। जो यहाँ नाम दिया गया है देखिए, किट्टू, मिट्टू, टिट्टू, है ना बच्चों? हम इसी तरह यह संज्ञा भी सीखे थे।
द्वितीय व्यंजन के साथ हम क्या सीखे थे और यहाँ संज्ञा भी सीखे थे। आया सभी को समझ में? इसी के साथ मैं यह पाठ ताली रे ताली के प्रश्नोत्तर आज आपका गृह कार्य दूंगी। बच्चों, यह आपका गृह कार्य है। पार्ट 3 ताली रे ताली, इसके प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर्स को क्या कहते हैं बच्चों? प्रश्नोत्तर कहते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर तर को कैसे 2 द्वितीय व्यंजन दिए गए हैं ना बच्चों। इसी तरह देखिए पहला प्रश्न क्या है, हमें इस कविता से क्या मिलता है? सब बच्चे क्या कर रहे हैं? सब बच्चे खेल रहे हैं। क्या कर रहे थे सब बच्चे? खेल रहे थे। हाँ, इसका प्रश्न क्या है? सब बच्चे क्या कर रहे हैं? तो उत्तर क्या है बच्चों? सब बच्चे खेल रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए, सब मिलकर क्या बजाते हैं? सब बच्चे क्या बजाते हैं? सब मिलकर, इसका उत्तर देखिए, सब मिलकर ताली बजाते हैं। है ना बच्चों? आया सभी को समझ में बच्चों? यह आपका गृह कार्य है, अच्छे से कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स लिखिए, यहाँ 2 टाइम्स उत्तर जो है ना, आंसर 2 टाइम्स लिखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।